पड़ोसी मुल्क भारत को व्हाइट वॉश हुआ, घर में घुस के पहले तो मारा था, अब लिटरली सफाया कर डाला, सफेद सफाया हो चुका है भारत की टीम का अगेंस्ट न्यूजीलैंड। वो पंत इंग्लिश में पैंट की फॉर्म में लिखा हुआ होता है, तो वो बड़े अजीब से मीम आ रहे हैं कि वो पैंट्स ऑफ और पता नहीं हेनरी ने ऑफ कर दी पैंट, या कॉक जो है वो पैंट ऑफ कॉक टेकन और समथिंग, इस तरह के काफी सारे जोक्स सुनने में आ रहे हैं, तो वो ये बड़ा ही आता था ना कि जब पैंट पैंट और धोनी जब साथ खेलते थे, वो यही कहते थे पैंट धोनी। आपके पास ऐसा स्पिनर नहीं है पाकिस्तान के अंदर ओडीआई क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, जो जगह से गेंद करे और इतनी वेरिएशन करे कि उसको मारना पड़े। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि हसनैन है या अपना हारिस रऊफ है, दे आर गुड बॉलर्स बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव ऑल द टाइम, राइट? सो यू नीड समवन इन द मिडल दैट एक्चुअली कंटेन द रन और चेंज द मोमेंटम ऑफ द गेम। तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। वैसे आप मुझे ये बताइए कि कोई आपको लगता है कि स्क्वाड में स्पिनर है रिज़र्व में, या यही जो खेल रहे हैं यही हैं? हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट सन की। मुझे कहते हैं उमर खान, मेरे साथ मौजूद हैं साद उस्मानी, और आज हम जो बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का हो गया आगाज। पहला ओडीआई जो लगा था यार वन साइडेड, बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। पाकिस्तान ने फाइट बैक दिखा के थोड़ी उम्मीद जगाई है कि हो सकता है अगले आने वाले दो ओडीआईज में मामलात मुख्तलिफ हों। साथ ही साथ पाकिस्तान और का हांगकांग सक्सेस के अंदर श्रीलंका के साथ हुआ फाइनल, और छठी बार पाकिस्तान नहीं जीत सका, और 5 बार जीतने के बाद दूसरी दफा का टाइटल मिला श्रीलंका की टीम को। वेल डिजर्व टाइटल श्रीलंका का, दे प्लेड वेल एंड दे डिजर्व द टाइटल। और साथ ही साथ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को व्हाइट वॉश हुआ, घर में घुस के पहले तो मारा था, अब लिटरली सफाया कर डाला, सफेद सफाया हो चुका है भारत की टीम का अगेंस्ट न्यूजीलैंड। साथ भाई, शुरुआत कहाँ से करें ये आप डिसाइड करें। यार सारे मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात करना चाहें सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो डिस्कशन है जो अगर वो शुरू होती है, तो फिर वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। तो मेरा ख़्याल है कि राइट। सबसे पहले इंडिया से ही बात करते हैं कि इंडिया जो है वो व्हाइट वॉश हो गया अपने घर के अंदर, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इतना ज़बरदस्त तरीके से जो है वो न्यूज़ीलैंड ने उनको मैं तो कहूँगा डिस्ट्रॉय कर दिया बिल्कुल। लिटरली। और अभी जो टेस्ट चैंपियनशिप की हम रैंकिंग्स देखेंगे, कहाँ इंडिया एक स्मूथिंग 70% पे जा रहा था विन परसेंटेज पे, ये व्हाइट वॉश के बाद वो आ गए 55%, 58% पे। श्रीलंका उनके बिल्कुल पीछे एट 55%। उनके साथ बिल्कुल चिपकी हुई है न्यूजीलैंड विद 54, और 54% के करीब करीब साउथ अफ्रीका है। और इनके सबके आपस में भी मैच होने। और जो इंडिया है, इंडिया के अभी ऑस्ट्रेलिया से जो है वो 5 मैच खेलने उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में। तो अब टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो कि बड़ा काफी हद तक कंफर्म हुआ हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने खेलना है, अब उसके उम्मीदवार न्यूजीलैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका तीनों बन चुके हैं। नहीं, बिल्कुल, ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि होम ग्राउंड में जो है वो इंडिया को इतनी बुरी तरीके से हार मिलेगी। लेकिन जो मैं मेन पॉइंट ये है कि ये हमेशा से न्यूज़ीलैंड के साथ ही घबराते हैं। जैसे पाकिस्तान हम्म। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है पाकिस्तान को, वही काम इनके साथ भी है कि जब भी ये न्यूज़ीलैंड से खेलते हैं, तो ये थोड़े-से शेकी रहते हैं, चाहे वो वर्ल्ड टूर्नामेंट्स हों या चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप हो। और न्यूज़ीलैंड के बॉलर्स को हमेशा फास्ट बॉलर्स को इंडिया को हमेशा डिफ़िकल्टी हुई है खेलने के लिए। जो कि एक्चुअली पाकिस्तान को कभी इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं न्यूज़ीलैंड से खेलने में। बट एनीवे दैट वाज़ अ बिग लॉस। और अब जो इनके नए कोच आए हैं गौतम गंभीर, उनके आने के बाद लग रहा था कि जैसे टीम जो है वो स्काई इज़ द लिमिट होगी, लेकिन वो तो बिल्कुल ही जो है वो नीचे की तरफ ये जा रही है। गौतम गंभीर पनौती बन के आया है, इंडिया को पड़ गया है। मतलब ये लगता है इनके जो शनि चल रहा है गौतम गंभीर का। क्या लगता है आपको, इनका शनि चल रहा है? पता नहीं यार, क्योंकि ये बड़ी अजीब-सी बात है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जिस तरीके से वो आईपीएल जीते और उनकी परफ़ॉर्मेंस आईपीएल में थी। बड़े खरे आदमी हैं, मेरिट पे फ़ैसले करते हैं और मेरिट पे लड़कों को खिलाते हैं, तो और बड़े ऑनेस्ट बंदे हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि वहाँ भी वही तरह की पॉलिटिक्स है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में सुनने में आती है कि जी, कि भई कैप्टन को सपोर्ट नहीं मिल रही, या कैप्टन जो है वो उसने अपना एक अलग लॉबी बनाई हुई है, या वो चाह रहे हैं कि जी गंभीर जो है वो छोड़ के चले जाएँ टीम को। आई डोंट नो इस तरह की अगर कोई पीछे कॉन्स्पिरेसी है, बट सीम्स लाइक इट्स वेरी मतलब सरप्राइजिंग तो नहीं कहूँगा, शॉकिंग है कि जिस तरीके की टीम का कॉम्बिनेशन था और इस तरीके से व्हाइट वॉश विद इन होम एज़ एन इंडियन टीम इज़ अनबिलीवेबल। इट इज अनबिलीवेबल, लेकिन एट द सेम टाइम देखे ना, रोहित शर्मा जो अभी वर्ल्ड कप के हीरो थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उन्होंने इतनी मुश्किल विकेट पे धो डाला लिटरली।
वही अपना ये ले, वो ले, दे मार 4.5 के चक्कर के अंदर रोहित शर्मा अपने इतने एक इलस्ट्रियस करियर को जाते-जाते ये जो इन्होंने दाग लगाया है। इंडिया में तो आपको पता है जज़्बात हैं, हमारे वहाँ जज़्बात हैं लेकिन वहाँ हमसे ज़्यादा जज़्बात हैं। वो जज़्बात जागे और जो जिस तरह का उनका मीडिया इस वक़्त बैश कर रहा है, आई थिंक इंडिया यार इतनी क्रिकेट और इतनी सीरीज़ जीता हुआ है कि अगर आप एक आधा सीरीज़ हारे और बुरी तरह से भी हारे, तो आपको इतना गम नहीं करना चाहिए जिस तरह का मैं बैकलैश देख रहा हूँ प्लेयर्स को लेके। आई थिंक इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग लेकिन यहाँ न्यूज़ीलैंड की दाद देनी पड़ेगी कि थ्रू आउट द सीरीज़ कि चलो एक मैच इंडिया वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक ओवरकास्ट कंडीशन आ गई, उनके फास्ट बॉलर ने उनको 45 पे ऑल आउट कर दिया, आप जीत गए टेस्ट। दूसरे टेस्ट के अंदर ये पड़ गए न्यूजीलैंड वाले, इन्होंने रन चेस कर गए। तीसरे टेस्ट की अगर बात करें तो तीसरा टेस्ट ऐसा था कि 155 का चौथी इनिंग में इंडिया को टारगेट मिला और ये सब आंख बंद करके कॉन्फिडेंस है कि यार चलो 2-0 है, 3-0 नहीं होगा। लेकिन वहां पे शुरू में ही 29 रन पे 5 आउट कर दिए, फिर एक आता पार्टनरशिप लगी। ऋषभ पंत वाज ब्रिलियंट। ऋषभ पंत ने जो स्ट्रोक्स खेले, जो छक्के मारे, एजाज पटेल के उन्होंने फर्मे टेढ़े कर दिए थे। लेकिन फिर लूज ऑफ कंसंट्रेशन, विकेट गिरी और फिर 25 रन दरकार थे इंडिया को और उनकी 3 विकेटें बाकी थी और विद इन द स्पैन ऑफ 1 रन उन्होंने आखिरी के 3 आउट करके 25 रन से मैच जीत लिया। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा-सा फन के हवाले से ज़िक्र करूँगा कि वो पंत इंग्लिश में पैंट की फ़ॉर्म में लिखा हुआ होता है, तो वो बड़े म अजीब से मीम आ रहे हैं कि वो पैंट्स ऑफ और पता नहीं हेनरी ने ऑफ कर दी पैंट या कॉक जो है वो पैंट ऑफ कॉक टेकन और समथिंग इस तरह के काफ़ी सारे जोक्स सुनने में आ रहे हैं, तो वो ये बड़ा ही आता था ना कि जब पैंट पैंट और धोनी जब साथ खेलते थे वो यही कहते थे पैंट धोनी। तो इस तरह का तो होता है, लेकिन ये वाला आपका वाला इंटरेस्टिंग है, कॉक इन द पैंट वाला। ये नहीं वो एक पता नहीं कोई क्या नाम है आपको पता है उनके विकेट कीपर हैं अपना साउथ अफ्रीका के, क्विंटन डी हाँ कॉक, जी। तो उनके हाँ साथ हाँ, एक मैं उसी की कन्वर्सेशन बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, कॉक तो वो बड़ा फनी कॉक था। कॉक कॉक इन द पैंट जो है ये, दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि ये न्यूजीलैंड ने तो कॉक दे दिए पैंट के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल, काफ़ी फ़नी रहा है इसके ऊपर। अच्छा, अभी हम सेकंड चीज़ की बात करेंगे जो हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड है, हांगकांग सुपर सिक्सेस। मैं बड़ा हैरान था कि पाकिस्तान जिस तरीके से खेल रहा था और इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, ख़ास तौर पे इंडिया को तो 5 ओवर में ही पाकिस्तान ने डिफीट कर दिया था। लेकिन जो फाइनल में उनकी हार हुई है श्रीलंका से, उसका मुझे मेन रीज़न यही समझ में आया कि हमारे जो प्यारे आसिफ अली हैं, वो नहीं चले क्योंकि आसिफ अली की जो हम्म। परफ़ॉर्मेंस आ रही वो थ्रू आउट वो खेल रहे थे और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और बस वो इत्तेफ़ाक की बात है कि वो फाइनल में आउट हो गए जल्दी और उसकी वजह से पाकिस्तान स्कोर जो है वो बड़ा नहीं कर सका। देखिए, सिर्फ आसिफ नहीं ना, आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर ही फेल हो गया। इखलाक अकेले खेल रहे थे, लास्ट विकेट पे अकेले खेल के उन्होंने 40 ऑट स्कोर किया तो पाकिस्तान 70 क्रॉस कर गया। वरना जो हालात थे, पाकिस्तान के 50 रन भी 6 ओवर में होते नजर नहीं आ रहे थे। बट देन अगेन आप श्रीलंका से क्रेडिट नहीं छीन सकते, उनके कोई इतने बड़े नाम नहीं थे और श्रीलंका की टीम हमेशा जो है वो ऑर्डिनरी प्लेयर्स और स्ट्रगलिंग हार्ड वर्किंग प्लेयर्स के साथ खेलते हैं एंड दे ऑलवेज मेक अप टू द फाइनल्स। चाहे आप वो वनडे, टी20, टेस्ट क्रिकेट कुछ भी उठा लें, अभी भी जो द क्वालिटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट श्रीलंका इज प्लेइंग इज अमेजिंग। कमिंग बैक टू द हांगकांग सिक्सेस, आई थिंक 72 वाज अंडर पार। पाकिस्तान ऑन एन एवरेज 110 120 रन कर रहा था और 72 30 रन कम से कम शॉट थे। लेकिन वहां भी आप 5वें ओवर तक मैच को स्ट्रेच करके ले गए। क्रेडिट जाता है बिल्कुल श्रीलंका को, दे प्लेड वेल। लेकिन यही होता है ना कि जब प्रेशर सिचुएशन आती है, आपके प्लेयर आए, चलो आसिफ आउट हो गया था, क्या जस्टिफिकेशन है कि फौरन आगे हसैन तलत भी विद इन 2-3 बॉल्स आउट हुए, फौरन आगे कप्तान फहीम अशरफ 2-3 बॉल्स में आउट हुए। तो आप आइए, मतलब टाइम तो देते आपने आके थ्रो नहीं, आउट लेकिन कर दिया एक। उमर मैं टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है, तो मेरा तो यही ख़्याल है कि वो हमें उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ कंट्रोवर्शियल बात करने जा रहा हूँ, वो ये करने जा रहा हूँ कि जैसे आपको पता है कि पास्ट में हमारे जो प्यारे शाहिद अफरीदी साहब हैं, वो ओपन किया करते थे और उनको कहते थे कि वो तेज़ हिटिंग करते हैं। मुझे तो आसिफ अली में एक ओपनर दिखाई दे रहा है। आई नो कि ये जगह तो कैसे बनेगी वो समझ नहीं आ रहा बट द वे ही प्लेज़ स्पेसिफिकली इन टी20 क्रिकेट तो आप उनको ज़रूर खिला सकते हैं एज़ अ ओपनर अगर अच्छा, वो ये अगर आपको मजेदार बात पता हो तो आसिफ अली एक्चुअली टेप बॉल के बैकग्राउंड से है, ही इज अ ओपनर। ये तो आपने उनको स्लॉगर बना के 5वें 6ठे नंबर पे रख दिया जहां उनको स्पिन खेलनी पड़ती है। वरना आसिफ अली इज डेवेस्टेटिंग अगेंस्ट पेसर्स। और अगर आपने वही आफरीदी का नाम जो आपने लिया कि आफरीदी वाला रोल अगर इनको दे देना,
कि तुम जाओ और पावर प्ले यूज़ करो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टी20 हो। ये लिटरली 20 रन के स्ट्राइक रे 20 रन पर ओवर की औसत पे बढ़ सकता है प्लेयर। ये इसकी कैपेबिलिटी है। ये यही चीज़ है कि देखनी चाहिए कि कहाँ पे किस प्लेयर को यूटिलाइज़ करना है, तो मैं समझता हूँ कि उनका ऑर्डर चेंज करके उनको ज़रूर मौका देना चाहिए। और आपको पता है हुँ, कि शुरू के ओवर्स में वैसे भी फील्ड इनसाइड होती है, तो दैट हुँ। विल बी अ गुड बेनिफिशियल थिंग। आई थिंक उनको ज़रूर चांस देना चाहिए। मैं ब काफ़ी इम्प्रेस हुआ उनकी हांगकांग सुपर सिक्सेस की इनिंग्स से, कि जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहे थे और जिस तरीके से वो परफ़ॉर्म कर रहे थे, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा ख़ैर उमर, हम एब्सोल्युटली। अपने मेन मेन मैचेस पे वापस आ जाते हैं, जो कि आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला जो है वो वनडे मैच हुआ है। तो जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही लगा, क्योंकि जिस बात का डर था मुझे कि ये ऐसा ना हो कि 200-210 रन के ऊपर ही आउट हो जाएँ, तो फिर जो है वो पाकिस्तान का डिफेंड करना जो है वो आसान नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने देखिए आपको पहले एक बात की थी, हमारी कल डिस्कशन हो रही थी मैच से पहले। तो मैंने आपको यही बोला था कि अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब जल्दी आउट हो जाएँगे। वो उनका बहुत मुश्किल है कि वो लंबी पारी खेलें। अब ऐसी सिचुएशन में आपको एक प्लेयर चाहिए था जो एंकर रोल खेलता और वो एंड तक 40वें ओवर तक एक एंड संभालता और उनके गिर्द फिर प्लेयर खेलते रहते। आपने सऊद शकील को नहीं लिया हुआ है इस टूर पे। सऊद शकील टेक्निकली बड़ा साउंड है। वो 5 नंबर, 6 नंबर अच्छा खेल सकता है, ही इज़ नॉट देयर। चलें जो है उनका क्या? बाबर आज़म स्टार्ट लिया, बहुत अच्छा लग रहा था आज बाबर आज़म। वो पुराने विंटेज बाबर का आज टच आया। वो आए, उसने कवर ड्राइव मारे, स्ट्रेट ड्राइव मारे, अपना टिपिकल लेग पे हुक वुक मारा, 4 चौके मारे। लेकिन वही स्टार्ट होने के बाद इनिंग कन्वर्ट नहीं कर सका और मेरे ख्याल से गालिबन 37 रन करके आउट हुए। मैं 1 सेकंड कंफर्म भी कर लेता हूँ। इतना ही एग्ज़ैक्टली स्कोर किया बाबर ने उन्होंने, 30 का ही स्कोर किया है, लेकिन जो ख़ास चीज़ जो हाइलाइट थी वो आज इनिंग की, वो मुझे नसीम शाह की बैटिंग लगी, जिसमें ओह नसीम शाह यस! ने 4 छक्के मारे हैं, और वो देखने वाले छक्के हैं, यकीन करें आपके। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ही हैज़ अ मोर बैटिंग कैपेबिलिटी देन शाहीन और अदर अदर गाइज़ जो कि टेल में आते हैं खेलने के लिए। इसको ज़रूर चांस सही। देना चाहिए और ऊपर खेलना चाहिए इसे। नहीं देखिए, नसीम ने जब 2 छक्के मारे थे, आपको याद होगा अफ़गानिस्तान के मैच में, तो वो मैच किया गया था जावेद मियांदाद साहब का छक्का और फिर आफरीदी के 2 छक्के जो उन्होंने अश्विन को मारे और फिर ये 2 छक्के जो अफ़गानिस्तान को नसीम ने मारे। ये एक तारीख में लिख दिए गए इस तरह के मैचेस। बट लेकिन देखिए 40। पर मैं हाँ, आपसे ये कहना चाहूँगा इसमें, सॉरी टू इंटरप्ट, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको याद है जो वर्ल्ड कप का मैच था जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का यूएसए के अंदर, न्यूयॉर्क में, जी। और वो पाकिस्तान जीत सकता था अगर नसीम शाह को ही ऊपर भेज देते। उधर भी उन्होंने यही गलती करी कि उसको नीचे रखा, जबकि वो आया डिफिकल्ट कंडीशन में भी उसने स्कोर किया। अगर शायद वो ऐसा ही शाहिद है। पहले आ जाता या कुछ प्लेयर से पहले आ जाता तो नहीं, शायद वहाँ इमाद, अगर इमाद जब फ़खर आउट हुए, देखें ये तो बहुत ब्रेव कॉल हो गई, लेकिन जब इमाद वसीम जिस पोज़ीशन पे आए थे उस वक़्त रिक्वायर्ड रेट 6.5 का था। उस वक़्त अगर ये नसीम आके ये 2-3 बाउंड्री लगा लेते, रिक्वायर्ड रेट 3-4 पे आ जाता, प्रेशर रिलीज़ हो जाता। आपने 10 के रन रेट पे इमाद वसीम जब आउट हुए, तो आपका 10 पे रिक्वायर्ड रेट जा चुका था और वहाँ इस कंडीशंस में हमने देखा है जो यूएसए की थी वर्ल्ड कप में, 8 रन पर ओवर वाज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्कोर। तो वो इफ्स एंड बट्स बहुत हैं, बट कमिंग बैक टू द गेम, देखिए आपने पार्टनरशिप्स नहीं लगी। बाबर 37 पे आउट हुए, रिजवान ने 40 किया। कोई भी आपको प्लेयर लंबी बारी खेलता हुआ दिखा नहीं। पार्टनरशिप्स नहीं लगी। एंड मैंने आपको हमारी बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, मैंने नहीं कहा 260-70 रन जो है वो एक विनिंग टोटल होगा और वही हुआ कि देखें आप 203 पाकिस्तान ने किए बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। पाकिस्तान की मार भी पड़ी, सबने आके तेज खेला, उन्होंने 30 ऑड ओवर में स्कोर चेस किया, लेकिन पाकिस्तान ने लड़ाई नहीं छोड़ी। अगर नसीम शाह के शुरू में जो आप देखें कि कितने एज लग रहे थे, स्लिप के आगे-आगे कैच गिर रहे हैं, कैच मिस हो रहे हैं, रन आउट चांसेस मिस हो रहे हैं, डिसिप्लिन की कमी थी। अगर जब शुरू में 2 आउट आपने ऑस्ट्रेलिया के किए, तीसरी विकेट पे पार्टनरशिप जो लगी है 70-80 रन की, आप आधे से ज्यादा चेस वहां कर गए, उसके बावजूद पाकिस्तान ने 8 आउट कर दिया और लास्ट 2 विकेट पे 15 रन चाहिए थे। तो ये एक तरह से इंस्पिरेशन है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि स्कोर तो 30 ओवर में होना था, लेकिन मैं नहीं समझ रहा था कि पाकिस्तान 3-4 से ज्यादा आउट कर पाएगा। ये आउट आउट करने से आई थिंक अगले 2 मैच के बड़े चांसेस हैं। हसनैन वाज वे टू एक्सपेंसिव, विवर्ट जो उनसे खतरा था, बट हारिस रऊफ वाज ब्रिलियंट और मैंने आपको कहा भी था कि हारिस इन कंडीशन के अंदर परफॉर्म करेगा।
नहीं, नहीं देखें कंडीशंस तो फ़ास्ट बॉलिंग की है ना, तो ये हसनैन हो या हारिस रऊफ हो इनके लिए तो ये बेटर कंडीशन है बट अगेन दीज़ गाइज़ आर बिट एक्सपेंसिव क्योंकि विकेट जो थी ना वो बहुत बैटिंग सपोर्टिव नहीं थी, ये एक तरह से अगर हम इसको देखें तो ये बॉलिंग ही विकेट थी। लेकिन हुँ। दे एक्चुअली गिव 7 रन्स पर ओवर राइट? सो दैट्स द मेन ब्लॉकेज जो कि मुझे हमेशा हारिस रऊफ से शिकायत रही है कि वो विकेट ले लेते, किसी न किसी तरीके से करके बट दे ही इज़ ऑलवेज़ एक्सपेंसिव। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक दिन अच्छी बॉलिंग कर रहे हो और आप 3 या 4 आउट कर रहे हो तो उस दिन आपने रन भी कम देने होते हैं। ये समझ से बाहर हो जाती है मेरे लिए कि जी आप 3 विकेट्स भी ले रहे हो और 70 रन भी दे रहे हो। तो आई डोंट हुँ। अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ अ बॉलिंग और देखिए मैं हाँ। मानता हूँ कि उनकी कंडीशंस में वो यहाँ पर अच्छा खेलते हैं, बट ही शुड बी इकोनॉमिकल अगर वो इकोनॉमिकल नहीं है तो एट द एंड तो रन ही बनने हैं अगर चाहे विकेट गिर भी जाए पूरी। देखिए, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जो अब मॉडर्न डे क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, ये 3 टीमें जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है ना, आप किसी भी बॉलिंग कंडीशन में आप कैसे भी खेल रहे हैं, ये लोग 7 एंड ओवर ही खेल रहे हैं। इन लोगों ने ज़हन बनाए हुए हैं कि भाई हमने इसी तरह से खेलना है, यही हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होनी है, हम ऐसे ही खेलेंगे, ऐसे ही जाएँगे, और वही हुआ। बट ये देखें कि अगर आप खेलने दो, अगर अगली टीम 7 एंड ओवर, 8 एंड ओवर खेल रही है, आप उनको चैलेंज करो, आप 35 ओवर में उनको ऑल आउट कर दो। यहाँ नहीं, पाकिस्तान लेकिन इस ओवर में, यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगा कि एक स्पिनर हमारे पास कम था, जो कि अच्छी बॉलिंग कर सकता था यहाँ पे? नहीं, जैसे एडन आप ज़ैम्पा का देखें ना, ज़िक्र आया था। जी। देखिए स्पिनर की तो बारी आई नहीं ना, आपने आपने चारों पेसर से खिलाए। स्पिनर, अब जो आपने स्पिनर का जिक्र किया, बाबर और स्पिन की जो है ना ट्वाइलाइट की लव स्टोरी वाली कहानी है। बाबर इज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिनर्स, चाहे वो लेग स्पिनर हो या लेफ्ट आर्मर हो। बाबर को सारे स्पिनर्स ने एक्सप्लॉइट किया है, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, वो हमेशा स्पिन के अगेंस्ट परेशान रहे। आदिल रशीद ने उनको बड़ा नचाया, आज जैम्पा ने भी उनको आउट किया और बोल्ड किया। तो बाबर वाज लुकिंग वेरी गुड, बट वो जैम्पा के आगे परेशान नजर आए। कमिंग कि अगर हम पाकिस्तान का कोई स्पिनर खेलता देखें, पाकिस्तान में इस वक्त वनडे क्रिकेट के लिए कोई फिलहाल स्पिनर नहीं है, क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट एक मुख्तलिफ चीज है। वनडे क्रिकेट के अंदर जो बैटर होता है उसके पास ये एडवांटेज है कि थ्रू आउट 5 फील्डर सर्कल के अंदर है, तो एक साइड ऑफ द ग्राउंड उसको हमेशा खाली मिलती है। आपके पास ऐसा स्पिनर नहीं है पाकिस्तान के अंदर ओडीआई क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में, जो जगह से गेंद करे और इतनी वेरिएशन करे कि उसको मार ना पड़े। शाहीन की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने बड़ी इकोनॉमिकल गेंद की है, 43 रन दिए ऐसे मैच में जहां अगली टीम 6.5 रन की औसत पे खेली है। तो वहां शाहीन का नया गेंद, 43 रन, एक दो विकेट लिए उन्होंने। तो ही वॉज वेरी गुड, पहले ओवर में विकेट नहीं, लेना लेकिन टिपिकल शाहीन। उमर मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी है, लेकिन आपको पता है कि एक सेम पेस पे अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं, तो बैट्समैन सेट हो जाते हैं, आपको थोड़ा स्पिनर चाहिए होता है रिदम तोड़ने के लिए। अगर बाबर को यहाँ पर स्पिनर नहीं लगते, तो शायद बाबर 50 भी कर लेते, हो सकता है 70 का ऑड भी स्कोर कर लेते हैं यहाँ पे। आपको मोमेंटम चेंज करने के लिए थोड़ी-सी वेरिएशन चाहिए होती है और वो वेरिएशन पाकिस्तान के पास मिसिंग है। और मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि हसनैन है या अपना हारिस रऊफ है, दे आर गुड बॉलर्स बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव ऑल द टाइम, राइट? सो यू नीड समवन इन द मिडल दैट एक्चुअली कंटेन द रन और चेंज द मोमेंटम ऑफ द गेम। तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। वैसे आप मुझे ये बताइए कि कोई आपको लगता है कि स्क्वाड में स्पिनर है रिज़र्व में या यही जो खेल रहे हैं यही हैं? भाई आपके यंगस्टर आप लेके गए ना, आप फैसल अकरम, अरफात मिनास, ये आपके यंगस्टर हैं स्क्वाड के अंदर जो स्पिनर में। फिर इस टीम के अंदर भी आपके पास सलमान अली आगा स्पिनर खेल रहे थे, जो कि अब वो खुद भी कहते हैं कि भाई मैं ऑलराउंडर हूँ और पूरा स्पिनर हूँ, पक्का स्पिनर हूँ। तो वो अपने आप को स्पिनर में काउंट करते हैं। और फिर साइम अयूब। लेकिन ये वो बॉलर्स हैं, यूटिलिटी बॉलर्स हैं, जिनसे आप ऑफ स्पिन करवा सकते हैं, इनको आप खिलवा सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जो आप जिसकी बात करें ना कि क्वालिटी का स्पिनर जो जगह से करे, तो इस वक्त माजरत के साथ आदिल रशीद, राशिद खान और जैम्पा, ये 3 स्पिनर हैं जो क्वालिटी स्पिनर हैं आपकी लिमिटेड ओवर में। यहां तक कि सैटनर की भी अगर हम बात करें तो सैटनर भी बहुत मार खाता है वनडे क्रिकेट के अंदर। तो वनडे क्रिकेट में यू नीड अ क्वालिटी स्पिनर, जो फिलहाल पाकिस्तान के पास नहीं नहीं, है। तो आपके फेवरेट शादाब जो हैं वो मिस नहीं हो रहे? आप याद नहीं कर रहे उनको या बिल्कुल याद नहीं आ रही आपको भाई शादाब? मैं बिल्कुल नहीं आ रही, मैं तो, मुझे तो हंसी आ रही थी उस वक्त जब उनको कप्तानी के लिए नॉमिनेट किया जा रहा था। आई वाज क्वाइट लाइक कि वो उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं यार बनती। उमर उमर आप मुझे बताएँ ना, उन्होंने पीएसएल जिताया, ठीक है? उन्होंने अभी ये चैंपियन जो पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक कप हुआ था वो जिताया, तो ही वाज़ लाइक एक्चुअली
क्या 2 टाइम्स चैंपियन बेसिकली इन द डोमेस्टिक राइट? सो एक तरह से उनका चांस तो बनता है, ज़ाहिर-सी बात है कि वो कहेंगे यार देखो जब भी मैं कैप्टेंसी करता हूँ और मेरी टीम जीतती है, तो ये एक हुँ। तरह से उनके लिए एक पॉज़िटिव चीज़ तो थी ना। भाई किस्मत उनकी अच्छी है। हो सकता है किसी की दुआ लगी हुई हो, कोई दम कर करके उन पे फूक रहा है, जाहिर है असर है बहुत सारी चीजों का। लेकिन शादाब जब आए थे, चैंपियंस ट्रॉफी का शादाब खान, वो यंग शादाब खान जो हंगरी था, जो डेडिकेटेड था, वो डिफर अब होता नजर आ रहा है। देखें शादाब, अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने अपना फोकस डाइवर्ट किया टू कन्वर्ट हिमसेल्फ एज अ बैटर, टू पुश हिमसेल्फ अप द ऑर्डर। तो उनकी जो एक स्ट्रेंथ थी, जो फील्डिंग थी, और दूसरी उनकी स्ट्रेंथ थी कि वो जो है लड़ जाते थे बॉलिंग के अंदर। तो वो उनकी बॉलिंग की ना कंसिस्टेंसी रही, वो हर ओवर के अंदर अगर लेग स्पिनर दो हाफ ट्रैकर और एक फुल टॉस कर रहा है, मतलब आप एक ओवर में 3 बाउंड्री पे इनविटेशन दे रहे हो। तो फिर विद दैट जो रेगुलरली उनको हर हर T20 मैच में ऑन एन एवरेज 3 से 5 छक्के पड़ रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बॉलर क्या रह जाएगा? तो शादाब खान डेफिनेटली नो। जाहिद महमूद बीच में आए लेकिन वो भी नहीं चल पाए। इमाद वसीम आज से चंद साल पहले वॉज ब्रिलियंट, वनडे में भी T20 में भी। लेकिन अब वो भी पिछले उनको जब चांस मिला तो दिखा कि अब इमाद वसीम में भी वो जूस नहीं रहा। तो आपको अच्छा या तो लेफ्ट आर्मर चाहिए या लेग स्पिनर चाहिए, आपका वनडे क्रिकेट में ऑफ स्पिनर का काम नहीं है। अच्छा, मैं बात जो करना चाहूँगा वो एक नया टैलेंट आपने देखा अभी आया हुआ है इरफान खान के नाम से, ठीक है? आई थिंक वो थोड़े प्रॉमिसिंग लगे मुझे स्पेसिफिकली द बैटिंग लेकिन अनलकी रहे कि थोड़े रन आउट हो गए वो। थोड़े क्या पूरे रन आउट हो गए बेसिकली गिर गए थे वो कह सकते हैं आप। लेकिन ये है कि उनके अंदर मुझे लगता है कि पोटेंशियल है और वो इस विकेट्स के ऊपर शायद अच्छा डिलीवर करे। लेकिन अभी जो राइट। हमारे सबसे चहीते जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं जिनको टेस्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर टीम में सेलेक्ट किया है कामरान गुलाम को, आपको लगता है कि वो फ्यूचर क्रिकेट में अच्छा करेंगे? नहीं, कामरान गुलाम इज अ वंडरफुल प्लेयर। बात सारी ये कि आप एक मैच और डेब्यू मैच, प्रेशर अलग है, ऑस्ट्रेलिया का क्राउड है, एंड द क्राउड वाज लिटरली डेफनिंग। जो पाकिस्तान की सपोर्ट थी, और जब ये हारिस ने बैक टू बैक 2 विकेटें लिए, क्राउड क्रेजी हुआ था। और ये सारा क्राउड जो ग्राउंड की तरफ आया है, ये टेस्ट सीरीज की विक्ट्री से आया। उससे पहले नो बडी वॉज इंटरेस्टेड टू सी द मैच। लोग बिल्कुल पाकिस्तान को नामंजूर नामंजूर कर चुके थे। लेकिन ये जो आप टेस्ट सीरीज जीते हैं, लिटरली लोग दूर दूर से ऑस्ट्रेलिया मैच देखने आए एंड दे वर वेरी एक्साइटेड। तो ये जो 8 आउट आपने किए हैं, इस 8 आउट से अगले मैच में भी आपको बहुत अच्छी क्राउड सपोर्ट दिखेगी। अच्छा मैं वैसे मैं एक सोच ये रहा था कि नुमान अली जो है ना, उनको एज़ अ स्पिनर ज़रूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वो बॉल अंदर भी आते हैं, आर्म बॉल भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ज़रूर चांस देना चाहिए वनडे में या टेस्ट में। आई नो कि इट्स बीन टू लेट नाउ, टेस्ट में तो वो खेलते ही हैं। हाँ, लेकिन ये आई देखिए, लेफ्ट आर्म के मैं फेवर में हूँ। हुँ? लेफ्ट आर्मर आप खिला सकते हैं वनडे में, मैं कहूंगा लेफ्ट आर्मर या लेग स्पिनर। देखिए, आपको ऐसा बॉलर चाहिए जिसके हाथ में ब्रेक बड़ा हो। ऑफ स्पिनर को मार यूं पड़ती है कि वो नेचुरल होता है, उसके पास अब दूसरा खत्म हो चुका है। तो ऑफ स्पिनर के पास सिवाय पेस वेरिएशन के कुछ नहीं है। और वनडे क्रिकेट में विद वन फील्डर इन द सर्कल ऑल द टाइम, मतलब पांच, वन एक्स्ट्रा फील्डर, 5 फील्डर अंदर होते हैं, 4 बाहर होते हैं, एक वेकेंट एरिया होता है, उसको मार पड़नी पड़नी है। तो आप मुझे इस वक्त कोई एक सक्सेसफुल ऑफ स्पिनर बता दें लिमिटेड क्रिकेट में। ये सारे ऑलराउंडर ही हैं, रेलू कट्टे जो कर रहे हैं, कि इफ्तिखार अहमद ऑफ स्पिन कर रहे हैं, साइम अयूब कर रहे हैं, सलमान आगा कर रहे हैं, इंग्लैंड में जो रूट कर रहे हैं, मोइन अली कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ बैटर ही दिखेंगे जो ऑफ स्पिन कर रहे हैं, 6-8 ओवर ओवर के मैच के निकाल लें। आपको नहीं जेन्युइन ऑफ स्पिनर नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है और नुमान अली की जो मैं बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उनकी बैटिंग भी देखी, उनकी स्टाइल ऑफ बॉलिंग भी देखी, वो वेरिएशन करते हैं, फ्लाइट देते हैं, आर्म बॉल भी करते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है बट अगेन हमारे पाकिस्तान में अभी उनकी उम्र की फ़िक्र लगी हुई होगी सबको कि जी चाचा जी हो गए हैं वो भी, तो किसी तरीके से चाचा जी को जो है भाई, वो घर में लेके जाए। एज एज इज जस्ट अ नंबर। प्रवीण तांबे को राहुल द्रविड़ मैदान क्रिकेट से ढूंढ के लाए, 42 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया। 45 साल की उम्र में उस बंदे ने हैट्रिक की आईपीएल के अंदर। और अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, 52 साल की उम्र में उसने जो लेजेंड लीग थी उसमें फिर हैट्रिक की है। एज इज जस्ट अ नंबर, और स्पिनर के लिए एज वेज कुछ नहीं है। आप फिट हैं, आप बॉल कर सकते हैं, आप खेलें। तो एंड करने से पहले जरा दूसरे ओडीआई पे आते हैं। आपने बोला कि एक स्पिनर आपको चाहिए, सेकंड ओडीआई में क्या चेंजेस करना चाहेंगे?
नहीं, मेरा तो ख़्याल है कि सेम टीम से जाना चाहिए और मुझे एग्ज़ैक्टली आप मुझे बताएँगे कि रिज़र्व स्पॉट में कौन है जो अभी बैठे हुए हैं बाहर, जिसको जिसको चांस दिया जा सकता है। आई थिंक हसनैन की जगह मेबी दे विल गिव अ चांस बट आई थिंक इट्स जस्ट अ फर्स्ट मैच एंड आई बिलीव दे शुड गो विद द सेम स्क्वाड। क्योंकि इट्स अनफ़ेयर कि अगर आप एक मैच के बाद जो है वो किसी को चेंज करें। पाकिस्तान टीम ने बुरा परफ़ॉर्म नहीं किया, बॉलर्स ने अच्छी परफ़ॉर्मेंस की है, बट थोड़ी-सी लैरो लेंथ का ख़्याल रखें और कोशिश करें कि राइट। रन भी करें। देखिए, जो स्क्वाड में प्लेयर्स बाहर बैठे हैं, उनमें आमिर जमाल हैं, जो कि एक फ़ास्ट बॉलिंग ऑल-राउंडर हैं। फिर आपके पास इसी स्क्वाड के अंदर अरफ़ात मिनास हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि ऑल-राउंडर हैं, स्पिन करते हैं। और अच्छे अभी वनडे कप से आ रहे हैं, इनकी अच्छी रिकॉर्ड है। फिर कामरान गुलाम भी ऑफ स्पिन करते हैं। तो आपके पास इस वक़्त कई बॉलर जी, हैं, ऑफ जो स्पिन कर रहा अ है। जी, जी। हाँ, कामरान गुलाम भी पूरा पक्का ऑफ स्पिनर है, ये नहीं पार्ट टाइमर, पक्का ऑफ स्पिनर है, डोमेस्टिक में उनकी विकेटें अच्छी खासी। तो ये आपके पास बॉलर है और फिर फैसल अकरम आपके पास पूरे प्रॉपर स्पिनर है। तो अरफात मिनाज, फैसल अकरम, आमिर जमाल एंड एक और नाम जो था इसके अंदर हसीबुल्लाह। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं जिसमें एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है, एक आपके पास विकेट कीपर है हसीबुल्लाह, एक स्पिनर फैसल अकरम और आपके पास एक अरफात मिनाज जो कि स्पिनर भी हैं और बैटर भी हैं। अच्छा बाकियों को मैंने खेलते हुए नहीं देखा, आई नो कि आपने आमिर जमाल को देखा है खेलते हुए। तो मेरा ये ख़्याल है कि आमिर जमाल इज़ अ गुड ऑप्शन बट अगेन उनकी जगह मेरे ख़्याल है जो इरफ़ान खान है उधर ही वो रिप्लेस करते हैं। बाकी सलमान अली आगा से भी मुझे काफ़ी उम्मीद है क्योंकि ही इज़ क्वाइट कॉम्पिटिटिव और वो एक अच्छी जगह मुझे लगता है कि वो इफ्तिख़ार चाचा की जगह ले सकते हैं वो। ले ही चुके हैं बल्कि ले कह सकते हैं टीम में खेल रहे हैं वो। तो हो सकता है कि वो जो एक जगह हमें एक एक नंबर की हो रही है वो मिसिंग वो है। लेकिन हाँ, वनडे गेम में मैं समझता हूँ कि आज हमारे वो प्लेयर हैं, क्या नाम है? अभी आपने बताया टेस्ट क्रिकेट में जो खेलते हैं मिडल ऑर्डर में। अम, हाँ, क्या नाम है उनका जो मिडल ऑर्डर में खेलते हैं सऊद टेस्ट मैच में? शकील, सऊद सऊद शकील, हाँ। शकील। सऊद शकील की कमी महसूस होगी यहाँ पे क्योंकि उनको बड़ी ज़बरदस्त बॉल मैनूवर करनी आती है और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अगर थोड़ा बेटर आपका होता मिडल ऑर्डर और तो ये बड़ी अच्छी गेम बन सकती ताकि ऊपर के लोग फ्री हैंड खेल सकते हैं। बट एनीवे होप हाँ। फॉर द बेस्ट और मुझे लगता है कि वैसे तो सेम टीम के साथ ही जाना चाहिए, चेंज नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, थोड़ा-सा रन कंटेन की तरफ भी सोचना चाहिए कि इनको रन कंटेन किस तरीके से करने हैं, ताकि कोशिश राइट, करें देखिए ज़्यादा ना जाएँ। आपकी सिर्फ और सिर्फ अगर आज फील्डिंग थोड़ी बेटर होती, इस गेम का रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होता है क्योंकि वो 70-80 रन की पार्टनरशिप ने स्टीवन स्मिथ की गेम चेंज किया। वो शुरू में ही ऑस्ट्रेलिया 50 पे 4 हो जाते तो गेम वहीं ओवर हो जाती। बट देन अगेन आई थिंक ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान की मेरी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन थी जो आपने 8 आउट किए हैं। उससे ये उम्मीद आई है कि आने वाले मैच में पाकिस्तान ये सीरीज जीत भी सकता है और इक्वलाइज भी अगले मैच में कर सकता है। आई वुड ऑल्सो गो विद द सेम 11 लेकिन अगर आप चेंज करेंगे तो मैं हसनैन को बिठा के किसी एक प्लेयर को खिलाना चाहूंगा, कुड बी आरफात मिनास या कुड बी आमिर जमाल, लेकिन आई वुड रादर गो फॉर द सेम प्लेइंग 11। कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स अगर आप देना चाहें बिफोर वी एंड द शो। नहीं, होप फॉर द बेस्ट है, मैं समझता हूँ कि कैप्टेंसी भी बुरी नहीं की, रिज़वान ने अच्छी कैप्टेंसी की, मैच कॉम्पिटिटिव रहा, वन साइडेड नहीं रहा। अगर अगर क्योंकि बैटिंग विकेट नहीं थी, तो बॉलिंग विकेट थी, तो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और हारिस रऊफ हो गए या जो बाकी बॉलर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप हुआ होगा क्योंकि एक प्रेशर होता है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का और कंडीशंस को यूटिलाइज़ करने का। बट आई बिलीव कि नेक्स्ट मैचेज़ में पाकिस्तान और बेटर परफ़ॉर्म करेगा एंड होप कि पाकिस्तान जो है, वो कम से कम 1 मैच तो जीते सीरीज़ में। एब्सोल्युटली, तो अगले मैच में क्या होगा उसके भी रिजल्ट के साथ, सीरीज के रिजल्ट के साथ जरूर आएंगे। आप भी कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है, टीम में क्या चेंजेस होने चाहिए और आगे सीरीज में क्या होने वाला है। क्रिकेट सनकी से उमर खान और साद उस्मानी को दीजिए इजाजत। होगी आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में विद मोर इंटरेस्टिंग क्रिकेट स्कोर्स, डिटेल्स, न्यूज एंड गॉसिप्स। टिल देन कीप स्माइलिंग, अपना खास ख्याल रखें, स्टे सेफ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।